तुम्हारे पाँव के नीचे जमी भी नहीं, कमाल ये कि तुम्हें यकीन भी नहीं। दुष्यंत कुमार की गज़ल की इन लाइनों को आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हुए कहा। और ये लाइनें इसलिए कहा क्योंकि कहा कि 2024 में आपका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ये बात है कि अभी तक आपको इस बात का यकीन नहीं है। आज मानसून सत्र के अंतिम दिन जब दोनों नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा की शुरुआत की, लगभग 1 घंटे 4 मिनट के अपने भाषण में अखिलेश यादव ने तमाम उन मुद्दों को टटोला जो मुद्दे हैं। ख़ासतौर पे अगर सांड़ की बात किया जाए, पानी की बात की जाए, जिस तरीके से शहरों में बाढ़ की बात की जाए, और जो सबसे महत्वपूर्ण था बाघ को लेकर, क्योंकि लगातार आप देखें कि बाघ के हमले उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में बढ़ चुके हैं। सिर्फ लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 40 से ज़्यादा घटनाएं बाघों के ने अटैक किया है, लोगों के ऊपर हो चुकी है। तो इन बातों को लेकर अखिलेश ने कहा कि इस सरकार को इन बातों की कोई चिंता नहीं है, सरकार सिर्फ हवाई है और वो सिर्फ बातें करती है। सांड पूरे शहर के ऐसे किसी भी जगह पे नहीं जहाँ पर वो छुट्टा घूम नहीं रहे हो। और ये सारी बातें कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को लेकर अखिलेश यादव ने बोला, और इन सब बातों से सरकार को पूरी तरीके से घेरने का प्रयास किया। जब उनके बातों का जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ आए सदन में, तो उन्होंने इसी दुष्यंत कुमार की लाइनों से उसकी शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने उनके चाचा शिवपाल पर यह तंज कसा कि आपको वो ओहदा, वो सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। और जिस तरीके से इशारों में जो तंज अखिलेश यादव ने राजभर, ओम प्रकाश राजभर को लेकर किया था कि एक जब ये राजभर हमारे साथ थे तो वो गाना गाते थे चल सन्यासी मंदिर में, और अब जब उस पक्ष में चले गए हैं तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाते हैं। तो ये इस तरीके के कुछ कह सकते हैं कि हंसी चुटकुले और हास्य के साथ साथ कई मुद्दों को गंभीरता से भी सदन के अंदर रखा गया। और योगी ने इन सवालों का जवाब देते हुए कई बार नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव पर तंज कसा। और शिवपाल यादव को ये कहा कि अभी भी वक्त है, अगर आप चाहे तो अपने रास्ते को बदल सकते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो एक तरीके से एक चुनौती भी उन्होंने दी कि जिस तरीके की तैयारियां हमने की है, जो जिस तरीके से हम 6.5 सालों से सरकार चला रहे हैं, ये जनता जान रही है। और जिस गोरखपुर की बात अखिलेश ने कहा कि आप गोरखपुर अब जब अपने गृह ज़िले को नहीं संभाल पा रहे हैं, वहाँ 2 दिनों की पानी के बाद सब पानी हो चुका है, तो प्रदेश को किस तरीके से संभालेंगे। तो योगी ने कहा कि गोरखपुर में जो कल रात 133 मिलीमीटर बारिश हुई, इसलिए वहाँ पानी भरा है। और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरीके से सरकार हम चला रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें थी वो किसानों को लेकर थी। किसानों को लेकर अखिलेश ने कहा कि जो सांड हैं वो एक समस्या बन चुके हैं किसानों के लिए, और शहर में आम आदमी जो चल रहा है रास्ते पर उसके लिए, और कहीं न कहीं लगातार अफसर से लेकर आम पब्लिक तक इन सांडों की चपेट में आ जाती है। तो इस बात का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सांड जब आज हमारे सामने, आज हमारे राज्य सरकार में तो सड़कों पर और खेतों में, आपकी सरकार में ये बूचड़ खाने में होते थे। तो ये बताइए कि जो नंदी भक्त है वो कौन है। और एक तरीके से इशारा भी कर दिया कि वो जो कर रहे हैं वो कहीं न कहीं उनकी जान को बचाने के लिए, यानी गौ हत्या को रोकने के लिए कर रहे हैं। इससे थोड़ी समस्याएं आम नागरिकों को भले हो रही है, लेकिन इन सब बातों से लोग नाराज़ नहीं है, खुश है। तो ये एक तरीके का जो हमला था, उस पूरे हमले का जवाब योगी आदित्यनाथ ने अपने ही उस अंदाज में दिया जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, जिस हास्यभंग अंदाज और गंभीरता के लिए वो जाने जाते हैं। और इसी तरीके से जो मानसून सत्र था उत्तर प्रदेश का, वो अपने समापन की तरफ चला गया है।